मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और मगन हैं। और आइए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। आइए हम आराधना करेंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मेरे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। कल की बहुत सुंदर रात थी परमेश्वर, बहुत खूबसूरत रात थी परमेश्वर। आपने हम सब भाई बहनों को, प्यारे परमेश्वर, आपकी सुंदर उपस्थिति के तहत आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, कल रात को बहुत सारे लोग सोए थे परमेश्वर, परंतु प्यारे परमेश्वर कुछ कूच कर गए खुदावन, जो इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर न रह सके और चले गए परमेश्वर। आज खुदावन कुछ प्यारे परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों में, समस्याओं में चले गए और प्यारे परमेश्वर कुछ प्यारे परमेश्वर अस्पताल की ओर चले गए परमेश्वर। परंतु प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा, आपके अनुग्रह में संभाल के रखा। आपने प्यारे परमेश्वर आज फिर ऐसा अवसर दिया प्रभु कि हम आपके भवन में आ सकें, आपकी आराधना कर सकें परमेश्वर, आपकी मेज के सम्मुख आ सके परमेश्वर, अपने जीवन को प्यारे परमेश्वर आपके सम्मुख ला सके प्रभु। डरते, खापते, थरथराते, अपनी गलती गुनाहों को मानते हुए परमेश्वर हम आपके सम्मुख आ सके परमेश्वर। आपने प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन परिस्थिति को तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु खुदावन, प्रतिबोर आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती खुदावन। प्रतिबोर परमेश्वर हर सुबह प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए नया हो जाता, हमारे लिए उमंग भरा जीवन हो जाता परमेश्वर। आपका वचन, आपका कलाम हमसे ऐसा कहता है परमेश्वर। प्रभु, प्रतिबोर आप हमारे जीवन में आप अपनी करुणा को नया प्रकट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक प्यारे परमेश्वर भाई और बहनों को प्रभु आपके नियंत्रण में कहता हूँ परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, जो इस समय प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर मानसिक तनाव में है प्रभु, यीशु के नाम से उनका मानसिक तनाव दूर चला जाए प्रभु। जो इस समय नाना प्रकार की समस्याओं में है, उनकी समस्याएं दूर चली जाए परमेश्वर। आज प्रभु आराधना के द्वारा बंधन टूटने पाए, आज आराधना प्यारे परमेश्वर प्रभु, प्यारे परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर जुए बंधन टूटने पाए प्रभु जी। खुदावन हर एक की परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, हर एक के जीवन प्यारे परमेश्वर खुदावन आपके अनुग्रह और आपकी दया के द्वारा प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ, हर एक बात को आपके सम्मुख लाता हूँ प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके सुंदर प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन से बढ़ जाइए, हम घट जाएं, आप महिमा पाएं प्रभु। आराधना के बाद तो आपके हाथों में कहते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम आराधना की ओर जाएंगे, तो हर्षा सिस्टर और विनय भाई हमारे साथ हैं, हम आराधना के लिए जाएंगे। और जैसा आप सब जानते हैं, जो यहाँ सॉन्ग गाए जाते हैं, आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, आप अपने आप को बंदिश में न लाएं, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को स्वतंत्र करें, क्योंकि आराधना में ही बंधन टूटते हैं, आराधना से ही हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, हमारे जीवन में जो कुछ है सब परमेश्वर की ओर से है, सिर्फ हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, वो आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और आराधना के दौरान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परंतु अपने आप को बंदिश में न लाएं। आप स्वतंत्र पूर्वक, जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता है,
घुटने के बल आकर। आज जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता है वैसे आप परमेश्वर के सम्मुख आकर बैठें और परमेश्वर की आराधना करें। शर्माए नहीं और घबराए नहीं। आइए हम आराधना की ओर जाएं। आनंदित हैं। मैं विश्वास करती हूँ हम सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मगन हैं, क्योंकि जब वो हमारे साथ आता है तो हमारे जीवन में दुख तो होता है लेकिन हम फिर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है और यही सबसे बड़ा विषय हमारे जीवन में आनंद का। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि सचमुच वो ऊंचों पर विराजमान है। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, प्रभु ने बनाया दिन ने जय ग्रह है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति ताली बजाकर नाच कर, जैसे परमेश्वर का आत्मा को अगुवाई करता है वैसे ही परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने बनाया दिन जयता है, आज मगन Hallelujah.
लड़कियां उठाएं, हर एक उपकार को आज याद करें जो खुदा बाप ने माँ की गर्भ से लेकर आज तक आपके जीवन में किया है। हाँ, हो सकता है आप आज धन्यवाद के ना भूल गए हो, अपने दोनों हाथों को स्वर पर उठाकर उसके एक एक उपकार को आज याद करें, क्योंकि वो भला है। उसने इतने उपकार हमारे जीवन में किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जब जब हमने उसकी दुहाई दी है, स्वर्ग से उतरा है उसी समय हमारे जीवन में काम करने के लिए। आज भाइयों कुछ नहीं हमारे पास हम उसे दे सके, आइए अपने दोनों हाथों को स्वर्ग पर उठाएं, उसके एक एक उपकार को याद करके वो धन्यवाद उससे चढ़ाए जिसके वो योग्य है। आज हमें उस बात के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है, आज हर एक बात के लिए जब जब हमने उसे पुकारा उतरा उसी समय उस बात के लिए उसे धन्यवाद हालेलुया। एक बार फिर से हम इस अंतरिक को गाएंगे। हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकार उसके नाम करे, हाथ को उठा के धन्यवाद करे, तुझे सर्वे उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकार उसके नाम करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, तुझे सर्वे उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 अपने ध्यान को परमेश्वर पे लगाए, अपने मन को खोल कर रखने से आगे आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आत्मा की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, आज प्रभु हमारे जीवन को परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, माँ के गर्भ से लेके परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। और आपका वायदा है कि ना बेटा मैं तुझे कभी त्यागूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आप हमें कदाचित न छोड़ेंगे न त्यागेंगे, आप हमारे साथ सदैव रहेंगे। आपका प्यार बहुत अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हर एक परिस्थिति में आप हमें संभालते हैं, हर एक परिस्थिति में आप, हर एक परिस्थिति से आप हमें छुटकारा दिलाना जानते हैं प्रभु, आप दिलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आनंद के साथ परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर खुदावन, हम आपकी आराधना में सहभागिता ली, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सुंदर उपस्थिति यहाँ है, उसके लिए धन्यवाद। आप स्वर्ग छोड़ के उतर आए, उसके लिए धन्यवाद। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। आप परमेश्वर खुदावन, आप स्वर्ग छोड़ के उतर आए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में परमेश्वर स्वर्गदूत थे परमेश्वर, परंतु आपने हमसे इस बेपनाह मोहब्बत की प्रभु, क्या हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावन, जो बच्चे आपको आत्मा की गहराई से पुकारते हैं प्रभु, आप उनके साथ सदैव बने रहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं
प्रभु आगे की हर एक क्रमांक को आपके हाथों में कहते परमेश्वर। परमेश्वर इस कलीसिया के जो बच्चे हैं प्रभु खुदावन प्यारे परमेश्वर ने अपनी आशीष से नवाजिए परमेश्वर। खुदावन हर एक को आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दीजिए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ प्रभु, आपकी हुजूरी को हमारे जीवन में मांगते हैं प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो जाए, आपकी दया के कार्य प्रकट हो जाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो इस समय कोविड-19 का जो प्रकोप है यीशु के नाम से खुदावन, इस महामारी का प्रकोप यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर बिल्कुल क्लियर होना चाहता है परमेश्वर खुदावन। ये कोविड-19 का प्यारे परमेश्वर महामारी जो प्यारे परमेश्वर खुदावन शैतान का जो एक वायरस है परमेश्वर, यीशु के नाम से इसका प्रकोप यीशु के नाम से समाप्त होने पाए प्रभु। आपकी दया को हम देखना चाहते हैं, आपकी करुणा को देखना चाहते हैं हमारे देश पर खुदावन। प्यारे परमेश्वर जाति जाति के लोगों को आपसे मांग लेते प्रभु, आपकी निसंपत्ति के लिए परमेश्वर प्रभु। हर एक पर आपका सुसमाचार पहुंचने पाए खुदावन। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा को हम देखना चाहते हैं। वचन के बात को आपके हाथों में कहते हैं परमेश्वर। वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए। आज आपका वचन हमें काटे, हमें छाटे, हमारे जीवन को बदल दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑफरिंग की ओर जाएंगे। जैसा हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं और जो परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट और दान दशमांश को अलग से निकालते हैं, उस रीति से आज भी हम वैसा ही करेंगे। तो हम आराधना में जाएंगे और जैसा आप जानते हैं कि किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा भाता है वैसा ही दान करें और वैसा ही परमेश्वर की सेवा के लिए अलग से निकालें। और कोई अगर इस कलीसिया के अलावा अगर YouTube चैनल के माध्यम से अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं आप उस कलीसिया में दान को प्रोवाइड करें, उस कलीसिया में आप दान को भेजें। और आइए हम आराधना में जाएंगे। Yeah.
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं परमेश्वर? कुछ नहीं प्रभु। हमारे जीवन में जो कुछ है परमेश्वर, हमारे जीवन में जो आशीषें हैं, आज जो प्यारे परमेश्वर सुख विलास की चीजें हैं परमेश्वर, हर एक प्रभु आपकी ओर से है। आपने हमारे जीवन में प्रोवाइड की है परमेश्वर। धन संपत्ति हर एक चीज आपकी ओर से है प्रभु। परंतु परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु खुदावन प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं परमेश्वर। बीज के रूप में बोना चाहते हैं प्रभु खुदावन प्यारे परमेश्वर। जिन बच्चों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए दिया प्रभु परमेश्वर, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहते हैं उनके जीवन में। प्यारे परमेश्वर खुदावन, जो लोग अपने हाथों को नहीं बढ़ा पाए परमेश्वर, उन्हें भी आशीष देने वाला बनाइए परमेश्वर। उन्हें भी परमेश्वर बोलने वाला बनाइए परमेश्वर, कि आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए, उनका जीवन ब्लेसेड और आशीषित होने पाए। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हम आपसे वचन के लिए बात प्रार्थना करना चाहते प्रभु खुदावन। वचन आज हमसे बोले, हमसे बात करें। आपका कलाम हमारे जीवन को बदल दे। कि आपका वचन कहता है, आपका वचन दो-धारी तलवार है प्रभु, आर पार छेदता परमेश्वर। आज हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाए। आज हमारे जीवन में कोई कमी है, उस पर उंगली रखने पाए। प्यारे परमेश्वर, आज वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन हमसे बातचीत करे परमेश्वर। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। और आइए, प्रभु की दासी आज हमारे साथ है, हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के नई होती चली जाती है। उसकी नई और महान करुणा के लिए हृदय से हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी दया और उसकी करुणा ही है कि हम जिंदा हैं, जीवित हैं। इसीलिए हम परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सचमुच मेरे प्रिय वो धन्यवाद के योग्य है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, हम किस बात का परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। मेरे प्रियो, हमारा जीवित होना ही एक सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय है कि हम जीवित हैं, जिंदगी ज़मीन पर हैं, सुरक्षित है, सही सलामत है। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में काफ़ी है। इसीलिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सचमुच पिता, हाँ प्रभु, बहुत से लोग इस दिन को देख ना सके, बहुत से लोग बीते दिनों कूच कर गए पिता, इस संसार से उठा लिए गए मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु, तूने हमें जिंदगी ज़मीन पर रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे परमेश्वर जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते पिता परमेश्वर पिता, जो चल नहीं सकते मेरे परमेश्वर पिता, जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु, तूने हमारे हर अंगों को सुरक्षित, सही सलामत रखा है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा तेरे वचन के तरह धन्यवाद कर चढ़ाने वाला तेरी महिमा को प्रकट करता है पिता। हाँ प्रभु, क्योंकि तूने परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, सृजा है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा गुणानुवाद करते पिता, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता। अपने जीवन के अंदर परमेश्वर जो तूने परमेश्वर उपकार और भलाई किया पिता, उन्हें हम स्मरण करके पिता हम तेरा धन्यवाद करते पिता। इस समय तुझसे प्रार्थना करती पिता, मैं कुछ नहीं प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु यहाँ कार्य करने पाए। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु, बोलने वाली नहीं परमेश्वर तेरा आत्मा जो मुझ में सोकर बोले और बातचीत करे।
करे परमेश्वर पिता, सुनने वालों के हृदय छिप जाए मेरे पिता। तेरा वचन आप सा थोड़े सा हमारा शेप बनाने पाए पिता, तेरे वचन के द्वारा हमारा जीवन बनने पाए पिता, तेरे वचन के द्वारा पिता हमारा जीवन बदलने पाए पिता, तेरे वचन के द्वारा हम नए बने। अब्बा हम तुमसे सी विनती करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करते प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब्बा तुम्हारे जीवन में काम कर दिया प्रभु, जो वचन रूपी बीज आज बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रति फल लाने वाला वचन के बीच चलाने वाली आत्मा हम यीशु के नाम से विश्वास करते हैं। धन्यवाद करके अपने दुआ को सुन यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कल शिक्षक दिवस था, जिसको हम टीचर्स डे कहते हैं, और हमने पिछले हफ्ते ही पिछले रविवार को हमने शिक्षक के महत्व को सीखा था। उसी विषय में थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षक का होना कितना ज़रूरी है। हमने देखा था कि फिलिप्पुस के विषय में देखा था, जो प्रभु का दास था, परमेश्वर का दास था, जिसके विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से उसने कदाके के मंत्री खोजा को बपतिस्मे की शिक्षा दी, और किस प्रकार जिस चैप्टर को, जिस अध्याय को वो पढ़ रहा था, उस अध्याय को उसको समझाया। और फिलिप्पुस से खोजा ने, कदाके के मंत्री ने इस बात को कहा कि जब तक कोई मुझे परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को न समझाए तब तक मैं नहीं समझ सकता। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच हमारे जीवन के अंदर शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हम सांसारिक ज्ञान के लिए स्कूल जाते हैं और सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है, हमें स्कूल की ज़रूरत होती है, हमें कोचिंग की ज़रूरत होती है, ट्यूशन्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें आत्मिक ज्ञान के लिए कलीसिया की ज़रूरत है, भवन की ज़रूरत है, एक आराधनालय की ज़रूरत है, जहाँ पर जाकर हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के इस कलाम को, इस पवित्र शास्त्र को सीख सके। धर्मशास्त्र जो पवित्र शास्त्र है मेरे प्रियो, इसकी बातें जब तक कोई हमें ना सिखाए हम नहीं सीख सकते। इसी प्रकार से मेरे प्रियो आराधनालय के अंदर प्रत्येक रविवार को जो शिक्षा दी जाती है, उन बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए, उन बातों को सीखने के लिए आराधनालय आना चाहिए, उन बातों को सीखने के लिए कलीसिया के अंदर हमें रविवारी आराधना को अटेंड करना चाहिए। हालेलुया। हम इसी क्रम में थोड़ा आगे चलेंगे कि हमारे जीवन के अंदर फिलिप्पुस का होना आवश्यक है, लेकिन फिलिप्पुस हमारे जीवन के अंदर है तो उसका क्या महत्व हमारे जीवन के अंदर। पहला हमने देखा था कि फिलिप्पुस अगर हमारे जीवन के अंदर है तो उससे हम आत्मिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शारीरिक खुराक के लिए जैसे स्कूल की ज़रूरत है, हमें सांसारिक ज्ञान के लिए जैसे हमें स्कूल की ज़रूरत है, उसी प्रकार आत्मिक ज्ञान के लिए भी हमें आराधनालय की और एक शिक्षक की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, हमने देखा किस प्रकार से फिलिप्पुस ने कदाके के मंत्री को जिस अध्याय को वो पढ़ रहा था उसको समझाया। उसी के आगे हम चलेंगे, दूसरा अध्याय 20 एक बार हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पिछला रिवीजन हम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षक हमारे जीवन में और क्या क्या कार्य करता है। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। यहाँ पर मेरे प्रियो जो यहोशापात है वो एक तरीके से शिक्षक है, अगुवा है, प्रजा की अगुवाई करने वाला व्यक्ति है। और जिस प्रकार से हमने फिलिप्पुस के बारे में देखा था, यहाँ पर यहोशापात के विषय में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रजा के लोग हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कलीसिया के लोग हैं, चर्च के लोग हैं, आराधनालय के लोग हैं, उनको ये प्रजा के लोगों को क्या बोल रहा है, मेरी सुनो। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, वो बोल रहा है मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। पहला काम एक शिक्षक का जो हमारे जीवन के अंदर होता है वो प्रभु पर विश्वास रखना हमको सिखाता है।
हालेलुया। एक शिक्षक अक्सर हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं देता है, पवित्र शास्त्र, धर्म शास्त्र के बारे में हमें सिखाता है। उसकी शिक्षा देने के साथ साथ वो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाएगा। अक्सर आपने प्रभु के दास दासियों से, अगुओं से ये कहते सुना होगा, जब जब हम किसी विकट परिस्थिति के अंदर जाते हैं, उस विषम परिस्थिति के अंदर जब हम प्रभु के दास के पास, प्रभु की दासी के पास या प्रभु के अगुए के पास जब आपके अगुओं के पास अगर आप जाते हैं, तो जो आपके अगुए हैं वो आपको यही कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करें। क्योंकि यहाँ पर यहोशापात के विषय में भी हम देख रहे हैं कि वो प्रजा को क्या कह रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। पहला पॉइंट कि जो शिक्षक होगा वो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाएगा। सेकंड थिंग इसमें हम देखेंगे, तब तुम स्थिर रहोगे। यहाँ पर वो हमें सिखा रहा है कि यहोशापात अपनी प्रजा के लोगों को क्या कह रहा है, अपनी प्रजा के लोगों को कह रहा है कि तुम विश्वास रखो तभी तुम स्थिर रह सकोगे। मेरे प्रियो, बिना विश्वास के हम स्थिर नहीं रह सकते। अगर हमारे जीवन के अंदर विश्वास नहीं है तो विकट परिस्थितियों के अंदर हम डगमगा जाएंगे, हम अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे, विकट परिस्थितियों के अंदर हम गिर जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर यहोशापात जो अगुवाई कर रहा है प्रजा की, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो तभी तुम स्थिर रह सको। किस बात का विश्वास हमें रखना है, जिस परिस्थिति के अंदर है, जिस नकारात्मक बातों के अंदर हम जिस नकारात्मक बातों के अंदर हम सफर कर रहे हैं, जिन बातों से हम गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों के अंदर हम हैं, हर एक की परिस्थिति अलग है मेरे प्रियो। हर एक के जीवन के अंदर उसकी समस्या, उसका दुख, उसका क्रूस अलग है। लेकिन उस क्रूस के अंदर, उस दुख के अंदर, उस समस्या के अंदर हमें क्या करना है, हमें विश्वास रखना है। आज जिस प्रकार यहोशापात यहाँ पर अपनी प्रजा के लोगों को सिखा रहा है, उसी प्रकार यहाँ से मैं कलीसिया के लोगों को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों से कहना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे अजीजों, परमेश्वर पर विश्वास रखो तभी तुम स्थिर बने रह सकोगे। अगर हमारे जीवन से विश्वास चला जाएगा तो हम डगमगाने लगेंगे, हम प्रभु की राह पर कदाचित नहीं चल सकते। अगर हम प्रभु की राह में बने रहना चाहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये विश्वास होना अवश्य है कि जिसने हमें बुलाया है वो वफादार है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास हम आ रहे हैं वो वफादार है, वही है जो हमारे जीवन के अंदर हमारी विपरीत परिस्थितियों को बदलने में समर्थी है। आज चाहे हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात के अंदर क्यों ना हो, लेकिन विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। हमने बीते दिनों इब्रानियों 11वें अध्याय को आप घर पे रीड कर लेना, इतना समय नहीं कि मैं उसको पढ़वा सकूं, लेकिन वहां पर हम देखेंगे इब्रानियों 11 के अंदर विश्वास के योद्धाओं के विषय में लिखा हुआ है कि किस प्रकार विश्वास के द्वारा उन योद्धाओं ने बड़ी बड़ी युद्ध को, बड़ी बड़ी विजय को हासिल किया। हम अपने जीवन के अंदर अगर विजय को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। अपनी विकट परिस्थितियों के अंदर, अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अपनी विषम परिस्थितियों के अंदर, अपनी समस्याओं के अंदर, दुखों के अंदर, बीमारियों के अंदर, कंगाली के अंदर, बदहाली के अंदर, अपनी आर्थिक समस्याओं के अंदर परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। तभी हम स्थिर रह सकेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि दिन बुरे हैं, हम बुरे दिनों के अंदर चल रहे हैं मेरे प्रियो। बाहर का जब माहौल ऐसा है, अकाल की स्थिति है, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत कुछ बाहर की अगर स्थिति देखा जाए तो अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हम विश्वासियों को चाहिए कि हम स्थिर रहें, और स्थिर हमें सिर्फ विश्वास ही रख सकता है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात अपनी प्रजा के लोगों को पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रह सकोगे। सेकेंड थिंग देखेंगे, उसकी नबियों की प्रतीति करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। अगुओं की बात को मानो। नबियों की प्रतीति करने का मतलब वो जो बात बोल रहे हैं उस बात को मानना, उस बात पर विश्वास करना, उस बात की प्रतीति करना कि जो बात परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी, ये मेरा अगवा जो मुझे बात बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ नबियों की प्रतीति करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कृतार्थ होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपने जीवन के अंदर अगर यूं कहूं तो आशीषित होना चाहता है।
तो आशीषित होने की कुंजी को हम यहाँ देख रहे हैं। हालेलुया। इब्रानियों 13:17 पढ़ेंगे बेटा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। बेटा यही लिखा हुआ है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, यही लिखा हुआ है उनसे बहस करो, उनसे आर्ग्यूमेंट करो, वो कुछ कहते हैं तो उन्हें सलाह दो। अक्सर यही होता है मेरे प्रियो, जब हमारा अगुआ हमें कुछ बात बोलता है तो हम उसको सलाह देने लग जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। परमेश्वर का पवित्र शास्त्रीय धर्मशास्त्र में ये नहीं सिखाता। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने अगुओं की आज्ञा मानो। आगे बेटा। और उनके अधीन रहो। और उनके अधीन रहो। उन्हें अपनी अधीनता में रखने की कोशिश ना करो, उनके अधीन रहो। आगे। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए, प्राण मतलब शारीरिक प्राण नहीं, आत्मिक प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारी आत्मा की चिंता करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ से खड़े होकर प्रचार करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, ये बात आपको बहुत हल्की जान पड़ती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है न्याय के दिन जब न्याय का समय होगा, अगुओं को लेखा देना पड़ेगा कि हमने जो लोग आराधनालय के अंदर आए, कलीसिया के अंदर आए, जो हमारे आत्मिक बच्चे थे, उनको हमने आत्मिक फूड, आत्मिक भोजन प्रोवाइड किया या नहीं, उनकी आत्मा की चिंता हमने की या नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। हालेलुया। हम आगे चलेंगे, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ तक हमने देखा कि अगुवे का हमारे जीवन में होने का महत्व। अगुआ हमको शिक्षा देता है, परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाता है, वो हमको अगुवाई करता है। नबियों की मानो का मतलब क्या है मेरे प्रियो? वो जो जो बोल रहे हैं उसकी प्रतीति करने का मतलब क्या है? अगुवे का मतलब ही होता है अगुवाई करना, रास्ता दिखाना। और एक प्रजा का काम क्या होता है? शिष्य का काम क्या होता है? उस रास्ते के ऊपर चलना। हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे दो व्यक्ति हैं जो दोनों प्रभु के दास हैं। एक तो अगुआ है और दूसरा चेला है। एक गुरु है, दूसरा चेला है। उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रियो कि जो अगुआ होता है उसके साथ चलने से हमको क्या फायदा मिलता है। हम अपने जीवन के अंदर अभिषेक को पाना चाहते हैं। अक्सर मैंने बच्चों से ये कहते सुना है कि हम भी YouTube चैनल के अंदर बहुत से दासों नबियों को देखने के बाद बहुत से बच्चों की इच्छा जागृत होती है कि हम भी हमारे जीवन से चमत्कारों को पढ़ना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन से चाहते हैं कि हमारे जीवन से भी अभिषेक बहे। हम भी चाहते हैं हम दुष्टात्माओं से कहे दुष्टात्मा निकल जाए, बीमारों के ऊपर हाथ रखे बीमार चंगे हो जाए। तो मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, हम अपने जीवन के अंदर अभिषेक को पाना चाहते हैं, तो उसकी कुंजी मैं आज यहाँ पर दे रही हूँ कि हमारे जीवन के अंदर अगुवे का होना कितना जरूरी है और अगुवे के साथ रहना कितना जरूरी है। हम इस चीज को देखेंगे। पढ़े बेटा। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ईंट ली और जल पर मारा, तो वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल के स्थल पार उतर गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तब एलिय्याह एक परमेश्वर का जन है, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जन है और ये एलीशा का गुरु है, एलीशा का अगुआ है। यहाँ पर लिखा है तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जब जल पर मारी तो वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। दोनों कौन? यहाँ पर एलिय्याह और एलीशा के विषय में लिखा है, गुरु और चेले के विषय में लिखा हुआ है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे, उस रास्ते के चलते क्या हुआ, बीच में एक यरदन नदी उनके सम्मुख आई। यरदन नदी उनके सम्मुख आई, उनको यरदन नदी को पार करके दूसरे रास्ते जाना था, लेकिन वहां पर क्या थी? एक रुकावट थी, एक बाधा थी। जब एक बाधा उनके जीवन के अंदर आई तो उस समय क्या किया एलिय्याह ने? एलिय्याह के हाथ में जो चद्दर थी, उसने चद्दर को पानी पर जैसे ही मारा तो पानी दो भाग हो गया और पानी के बीच में से रास्ता निकल गया और वो दोनों उस रास्ते से पार हो गए। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब एक शिष्य के जीवन के अंदर और एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वासी के जीवन के अंदर जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, समस्या आती है, तो प्रभु के दास जो आपका अगुवा है, वो आपको जब कोई बात बोलता है
कोई रास्ता आपको बताता है, जब आप उस रास्ते को पार करके जाएंगे तभी एक बड़ी आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। आपको जब प्रभु के लोग जब आपको कुछ रास्ता बताते हैं तो हम उस पर चलने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यरदन नदी दिखाई देती है, वो रास्ता जो वो हमें बता रहा है वो नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम एलीशा के जीवन में देखेंगे, जो चेला है, गुरु ने जब चद्दर को यरदन नदी पर मारा और एक रास्ता बन गया, उसी समय एलीशा और एलिया उस रास्ते से पार हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन के अंदर विकट परिस्थितियां आती हैं, उन विषम परिस्थितियों के अंदर हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? आज हम इस बात पर मेडिटेट करें कि जब हमारे जीवन के अंदर परिस्थिति आती है तो हम अगुवे के पास जाते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, या हम संसार के लोगों के पास भटकते रहते हैं कि वो हमारे लिए किसी रास्ते को निकाले। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थल ही स्थल में लोग पार हो गए। आगे, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। यहाँ पर एलिया ने इस चीज को देखा एलीशा के अंदर कि एलीशा एक वफादार चेला है, एलीशा मेरे पीछे चलने वाला चेला है, एलीशा एक ऐसा चेला है जो मेरी बात को मानता है। मेरे प्रियो, यरदन नदी जब उसके सम्मुख आई तो एलीशा वहां से भाग नहीं गया। हमारे जीवन के अंदर जब दुख संकट समस्याएं आती है, हम तुरंत जगह छोड़ देते हैं, हम भाग जाते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, अगुवे को छोड़ देते हैं, प्रभु के दास दासी को छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के अंदर जब समस्या आती है तो हम उस समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। यरदन नदी एक समस्या को दिखा रही है। यहाँ पर एलीशा के जीवन में जब वो समस्या आकर खड़ी हुई तो एलीशा वहां से भागा नहीं, उसने इंतजार किया कि एलिया कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और मैं उसके साथ पार हो जाऊंगा। जब एलिया ने एलीशा की इस वफादारी को देखा, एलीशा की इस वफादारी को, उसकी इस विश्वास योग्यता को देखा, तो जब वो रास्ता पार हो गया उसके बाद एलिया ने एलीशा से क्या कहा? एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मुझसे मांग। हालेलुया। यहाँ पर एक रहस्य एलीशा को ये बता रहा है। यहाँ पर गुरु अपने चेले को एक रहस्य बता रहा है। वो रहस्य क्या था? कि मैं उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया। मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा, मैं तुरंत स्वर्ग पर उठा लिया जाऊंगा। और यहाँ पर वो उसको बोल रहा है, इससे पहले कि मैं स्वर्ग पर उठा लिया जाऊं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू मुझसे मांग, तू मुझसे मुंह मांगा वरदान मांग, मैं तुझे वो वरदान दूंगा। हालेलुया। आगे, एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है, यानी तुझमें जो अभिषेक है, उसका दुगना अभिषेक मैं चाहता हूँ। हालेलुया। अक्सर मेरे प्रियो, जब ये एलीशा की जगह अपने आप को हम रख कर देखें कि अगर एलीशा की जगह हम होते तो हम क्या मांगते? हम धन दौलत संपत्ति सुख, हम यही चीज मांगते। हम अपनी जरूरत की चीजें, जरूरत की आवश्यकताओं की चीजों को मांगते कि संसार में रहने के लिए हमें किसी चीज की कमी ना हो, हम ऐसा ही कुछ मांगते। लेकिन यहाँ पर हम इस चेले को देखेंगे, एलीशा के विषय में हम देखेंगे कि एलीशा उससे क्या मांग रहा है। एलीशा एलिया को क्या बोल रहा है? जो अभिषेक तेरे अंदर है, जो आत्मा तेरे अंदर है, उसका दुगना भाग, यानी तेरा दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। आगे, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने की बात देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एलिया ने उसको क्या बोला? तूने कठिन बात मांगी है। क्यों मेरे प्रियो? धन दौलत संपत्ति सुख, ये सब चीजें बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे कठिन चीज है वो अभिषेक है, अभिषेक को पाना। लेकिन इसने जिस इच्छा को दिखाया कि तेरे अभिषेक का दुगना अभिषेक मुझे चाहिए, इसीलिए एलिया ने क्या बोला? तूने बहुत कठिन बात मांगी है, और इस कठिन बात को पाने के लिए तुझे एक कठिन कार्य को करना होगा। वो कठिन कार्य क्या है? एलिया ने उससे कहा, यदि तू मुझे उठा लिए जाते समय तू देखने पाए तो ऐसा तेरे लिए हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर एलिया उसको क्या बोल रहा है? एलीशा को, अगवा अपने चेले को क्या बोल रहा है? गुरु अपने चेले को बोल रहा है, जिस समय मैं उठा लिया जाऊंगा, मुझे नहीं पता वो समय रात्रि का समय, वो समय दिन का समय, वो सुबह का समय है, वो आधी रात का समय है, मुझे नहीं पता मैं किस समय उठा लिया जाऊंगा। लेकिन जिस समय भी मैं उठा लिया जाऊंगा, उस समय अगर तू मुझे देख पाया
तो तेरे साथ वही होगा जो तूने मांगा है, अन्यथा तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अब हम बेटा पहली आयत से पढ़ेंगे इसको। जब परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों सब गिलगाल से चले। यहाँ पर लिखा हुआ है तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा, एक बवंडर के द्वारा परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था। उस समय क्या हुआ? उस समय एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। ये यहाँ पर इन्होंने जिस यात्रा को शुरू किया था गुरु चेले ने, वो कैसी यात्रा थी? संग संग की यात्रा थी। गिलगाल को जब वो जा रहे थे दोनों साथ थे। आगे एलिया ने एलीशा से कहा, परमेश्वर मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। हालेलुया। यहाँ पर एलिया जो है ना, वो एलीशा को क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे बेतेल को भेज रहा है, मतलब गिलगाल तक का जो हमारा सफर था वो साथ का था। इसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक आज्ञा दी है कि मुझे बेतेल को जाना है, इसीलिए तू यहाँ पर ठहरा रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया ने बहुत कोशिश करी एलीशा को अपने साथ न ले जाने की, लेकिन यहाँ पर अब देखना क्या होगा। एलीशा ने कहा, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा अपने अगुवे को क्या बोल रहा है? परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, यानी मैं तेरी शपथ खाता हूँ, परमेश्वर की शपथ खाता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बेतेल जाएगा तो मैं तेरे साथ बेतेल जाऊंगा। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि इसके अंदर अभिषेक को पाने की चाह थी, इसके अंदर वो दुगना अभिषेक पाने की चाह थी। ये अपने अगुवे को नहीं छोड़ रहा, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे कितना भी पैदल क्यों ना चलना पड़े, चाहे कितना भी कुछ आत्मिक जीवन के अंदर करना पड़े, ये अपने अगुवे के साथ वफादार है, उसके साथ साथ चल रहा है। अगर हम किसी को कहें कि आप हमारे साथ न जाओ, अगर हम किसी चेले को इस बात कहें, अगुआ किसी चेले को, आज का अगुआ किसी चेले को अगर ये बात बोले कि तुम नहीं रहो, हम जाकर अपने कार्य को कर आते हैं, तो वो जो चेला होगा वो एक बहुत लंबी सांस लेगा और क्या सोचेगा? कुछ समय विश्राम का मिल गया। हालेलुया। ऐसा ही हमने नए नियम के अंदर देखा कि जब जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता था, तब तब उसके 12 चेलों में से सिर्फ 3 चेले यीशु मसीह के साथ होते थे और बाकी चेले नीचे मिनिस्ट्री संभालते थे। हालेलुया। बाकी के चेले क्या करते थे? बाकी के चेले बड़े आराम से यीशु मसीह को बोलते थे, प्रभु ये तीनों फालतू हैं, इनको ले जाओ, हमें नीचे बहुत मिनिस्ट्री देखनी है, ये जो भीड़ की भीड़ आएगी इनको कौन संभालेगा, हम इनको संभाल रहे हैं, आप इन 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर जाओ, वहां प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, वही 3 चेले जो यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने गए, उन्हीं 3 चेलों ने यीशु मसीह के स्वर्गीय रूप को देखा और किसी ने नहीं देखा। वो जो 9 चेले नीचे मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो 9 चेले जो नीचे खड़े थे, जो और लोगों की चिंता कर रहे थे, जो सांसारिक सुखों के अंदर, सांसारिक मिनिस्ट्री के अंदर उलझे हुए थे, वो लोग यीशु मसीह के रूप को नहीं देख पाए। हालेलुया। वो 3 चेले थे जिन्होंने ऊपर पहाड़ के ऊपर मूसा का, एलिया को और यीशु मसीह का स्वर्गीय दर्शन किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम अभिषेक पाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर कुछ पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के साथ हमें दुख उठाना होगा, अगुओं के साथ हमें दुख उठाना होगा। ये एक चेला था जो एलिया को छोड़ नहीं रहा, अपने अगुवे को नहीं छोड़ रहा। क्यों? क्योंकि दुगना अभिषेक पाना चाहता है। और नए नियम के अंदर हमने देखा यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के स्वयं यीशु मसीह उनके साथ है, उसके बावजूद 12 में से 3 चेले केवल पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और 9 चेले नीचे मिनिस्ट्री में और विश्राम करने में व्यस्त थे। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर सुस्ती आलस से कुछ छोड़ें। रविवार के दिन अगर हम किसी को बोलते हैं कलीसिया आओ, तो कुछ ही लोग हैं जो आते हैं और बाकी लोगों को घर में विश्राम प्यारा है। मेरे प्रियो, क्योंकि YouTube चैनल चल रहा है तो हर किसी को लगता है हम YouTube पे देख लेंगे ना, इस चैनल के माध्यम से हम देख लेंगे। अब तो YouTube पे आ रहा है। हालेलुया। हालांकि मेरे प्रियो, बाहर का माहौल ऐसा है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कलीसिया आने में सुस्ती करते हैं, आलस करते हैं, और उनको क्या लगता है एक रविवार ही तो मिलता है हमको सोने को, और उस रविवार को हम विश्राम में मस्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकता।
ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर उसको बोल रहा है तू मुझे छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर एलीशा क्या बोल रहा है कि तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे, इसीलिए वे बेतेल को चले गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर उसने मना करा तो यहाँ पर एलिया उसको बेतेल लेकर गया। आगे, और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज परमेश्वर तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग बेतेल वासी जो भविष्यद्वक्ता थे बेतेल के अंदर, बेतेल एक जगह का नाम है, जैसे कोटा शहर है उसी तरीके से बेतेल एक जगह का नाम है। वहाँ के लोग यहाँ पर एलीशा को क्या बोल रहे हैं, क्या भविष्यद्वक्ता लोग हैं, उनको परमेश्वर ने इस बात को बताया कि एलिया उठा लिया जाने वाला है। तो ये क्या बोल रहे हैं उसको एलीशा को, क्या तुझे पता है कि आज जो तेरा गुरु है वो उठा लिया जाएगा? तो ये क्या बोल रहा है, हाँ मुझे पता है, तुम चुप रहो। आगे, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा है। एक और कोशिश, पहले उसने उसको बेतेल जाने से रोका कि मुझे परमेश्वर बेतेल को भेज रहा है तो तू यहीं ठहरा रहे। अब उसको बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे यरीहो को भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा हो। मेरे प्रियो, यरीहो क्या है? यरीहो एक श्रापित जगह है। हालेलुया। यरीहो एक ऐसी जगह है जो कष्टों से भरी हुई जगह है। बेतेल एक ऐसी जगह है जो आशीष जहाँ भविष्यद्वक्ता लोग रहते हैं, लेकिन जो यरीहो है वो कष्टों से भरी हुई जगह है। यरीहो के विषय में लिखा हुआ है कि यरीहो, जो भी यरीहो को बसाएगा वो श्रापित कहलाएगा। यरीहो एक ऐसा देश है, परमेश्वर ने यरीहो को एक श्राप दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जब दुख उठाने का समय आया और उसको बोला कि परमेश्वर मुझे यरीहो को दुखों के बीच में परमेश्वर मुझे भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे, तो उसने क्या बोला आगे हम देखेंगे। उसने कहा, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। सेम थिंग इसने यहाँ पर वही चीज बोली। क्या बोला? परमेश्वर के जीवन की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे दुखों में भी जाना पड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे, मतलब यरीहो को आए। अब वो एलिया मजबूर हो गया, विवश हो गया, विवश होकर वो उसको यरीहो भी लेकर गया। आगे, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज परमेश्वर तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। वहाँ पर भी ऐसा हुआ, यरीहो के लोग उसको यही बोलने लगे कि तेरे स्वामी को आज परमेश्वर उठा लेने वाला है, क्या तुझे मालूम है? तो उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तो चुप रहो। आगे, फिर एलिया ने उससे कहा, परमेश्वर मुझे यरदन तक देखता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा है। हालेलुया। एक और समस्या, यहाँ पर एलीशा को क्या ये बात पता नहीं थी कि यरदन भेज रहा है, तो यरदन में यरदन नदी भी बीच में आएगी। हालेलुया। यहाँ पर एक और समस्या की ओर जब एलिया अग्रसर हो रहा है, एलिया एक और समस्या की ओर बढ़ रहा है और उसको क्या बोल रहा है कि परमेश्वर अब मुझे यरदन में भेज रहा है, इसीलिए तू यहीं पर ठहर जा। लेकिन अब एलीशा क्या बोल रहा है? उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। चाहे कुछ भी हो जाए गुरु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू कितनी भी आनाकानी करे, चाहे तू मुझे कितना ही बोल दे कि तू यहाँ ठहर जा, चाहे तू दुख में जाएगा तो मैं तेरे साथ दुख उठाऊंगा, तू सुख में जाएगा तो मैं तेरे साथ सुख में तेरे साथ चलूंगा, चाहे तू रात के समय कहीं जाएगा मैं रात के समय तेरे साथ चलूंगा, चाहे तू दिन में कहीं जाएगा मैं दिन में तेरे साथ जाऊंगा, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, इसके अंदर जो चाह थी वो अभिषेक को पाने की चाह थी, ये दुगना अभिषेक पाना चाहता था। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से, भविष्यद्वक्ता जो थे वहाँ के भविष्यद्वक्ता उसके चेलों में से 50 जन थे, उनके सामने दूर खड़े थे। वो लोग यरदन नदी से दूर खड़े थे, लेकिन यरदन नदी के किनारे कौन खड़ा था? सिर्फ ये दो लोग,
गुरु और चेला, अगवा और उसका टहलुआ। यहाँ पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति खड़े थे, एलिया और एलीशा। यरदन नदी के किनारे भी एलीशा ने एलिया को नहीं छोड़ा, वो वहां पर भी खड़ा हुआ कि इस दुख में भी, यरदन नदी भी मुझे पार करनी पड़े, इसके साथ तैर कर तो मैं पार करूंगा, चाहे मैं डूब ही जाऊं, लेकिन मैं एलिया का साथ नहीं छोड़ूंगा, अपने अगुवे का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी दुख, संकट, समस्या, विषम परिस्थिति आ जाए, मुझे इसका दुगना अभिषेक चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा जहाँ हमने छोड़ा था। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है वे चलते चलते बातें कर रहे थे। मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि एलीशा के अंदर उस अभिषेक को पाने की ऐसी भूख और ऐसी प्यास होगी कि जब जब एलिया सोता होगा, एलीशा अपने एक पैर से उसका एक पैर बांध देता होगा। क्यों? कि ऐसा ना हो मैं सोता रह जाऊं और एलिया उठा लिया जाए। मैं समझती हूँ कि एलिया कहीं ऐसी जगह जाता होगा तो अपने एक हाथ को रस्सी से बांधकर उसका दूसरा हाथ बांध देता होगा, ताकि अगर एलिया उठा लिया जाए तो उसको पता चले, उसको महसूस हो। ऐसी भूख एलीशा के अंदर थी, ऐसी भूख एक चेले के अंदर थी अभिषेक को पाने की। चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, समस्या आए, लेकिन इसने अपने अगुवे को नहीं छोड़ा, इसने प्रभु के दास को नहीं छोड़ा, प्रभु के जन को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चलते चलते वो बातें कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ? एक अग्निमय रथ स्वर्ग से उतरा और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलीशा ने एलिया को अपने सामने स्वर्ग पर जाते हुए देखा। हालेलुया। आगे क्या हुआ? और उससे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। और वो उसको जैसे ही वो ऊपर जाता जा रहा था स्वर्ग की ओर, और एलीशा चिल्ला रहा है, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों, कि तुम कैसे मेरे गुरु को अचानक से उठा ले गए। आगे जब वो उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। जब वो उसको देख न पड़ा, तब उसने क्या करा? अपने वस्त्रों को पकड़ा और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। आगे फिर उसने एलिया की चादर उठाई। वस्त्र फाड़ने का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। जब अगवा उसके जीवन से ऊपर उठा लिया जा रहा था, उसको उस चीज का दुख हुआ। मेरे प्रियो, उसके जीवन से जब अगवा अलग हो रहा था, उसको इस बात का दुख था। हम अपने जीवन के अंदर जब आशीषों को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर इसके जीवन के अंदर इसको एलिया ने एक बात बोली थी कि जब तू मुझे स्वर्ग पर जाते हुए देखेगा तो तुझे दुगना अभिषेक मिलेगा। ये बात तो तय थी कि एलीशा ने जब एलिया को जाते हुए स्वर्ग पर देखा तो उसको दुगना अभिषेक मिल रहा था। उसको अभिषेक, उस आशीष को जो उसने अपने गुरु को जाते हुए देखी, वो उसको मिलनी थी, ये बात उसे पता थी। उसके बावजूद भी ये अपना दुख कपड़े फाड़ कर व्यक्त कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर अगुवे का होना, शिक्षक का होना कितना जरूरी, हम इस चीज को देखें। इस महत्व को हम एलीशा से सीखें कि जब अगुवा उसके जीवन से दूर हो रहा है तो उसको कितना दुख हो रहा है। हमारे जीवन से जब अगुवा दूर होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, इस संसार में रहने के लिए, सांसारिक ज्ञान के लिए, सांसारिक गाइडेंस, सांसारिक आपको अगुवाई बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिए आपको आत्मिक अगुवे के पास ही जाना पड़ेगा। और एक आत्मिक अगुवा ही आपको सही राय दे सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है। ये यहाँ पर अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, अपने कपड़ों को फाड़ कर उसने 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हालेलुया। फिर जो ये एलिया की चादर, एलिया का जो अभिषेक जो दुगने रूप में उसके ऊपर आकर उतरा, उस चादर को उसने उठाई और वापस लौट गया।
क्योंकि एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया था और यरदन के तट पर जाकर खड़ा हो गया। जब उन लोगों ने यरदन नदी को पार किया तो उस समय यरदन नदी 2 भाग हो गई, लेकिन जैसे ही रास्ता उन्होंने पार करा वापस यरदन नदी ज्यों की त्यों हो गई। अब जाकर वो यरदन नदी के तट पर दोबारा खड़ा हो गया और वो क्या देख रहा है, इस तरफ यरदन नदी है और उस तरफ रास्ता है। और यरदन नदी के तट पर आज जब ये खड़ा है मेरे प्रियो, तो इसके साथ इस दुख संकट समस्या के अंदर इसका अगवा इसके साथ नहीं है। हालेलुया, इसका अगवा इसके साथ नहीं है। जब ये आ रहा था तब अगवा साथ था, अब ये जा रहा है तो अगवा इसके साथ नहीं है। लेकिन आगे, तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया, अगवा उसके साथ नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन अगवे का पाया हुआ अभिषेक उसको दुख संकट समस्याओं में पार कराया है। हालेलुया, एलिया से जो एलीशा ने अभिषेक को प्राप्त किया था, वो अभिषेक उसको दुखों में उसके जाने के बाद भी काम आ रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु के दास दासी आपके जीवन से हो सकता है उठा लिए जाए, आपके जीवन से दूर हो जाए, आपके जीवन से चले जाए। एक समय उनका आ जाए कि वो अपने जीवन को कूच करके चले जाए। हर एक व्यक्ति को संसार से जाना है, लेकिन मेरे प्रियो, वो जो अभिषेक उनके साथ रहने के द्वारा जो पाया है वो हमें अंत तक काम आएगा। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिया तो उठा लिया गया, अगवा तो उठा लिया गया, लेकिन जो अगवे के साथ रहकर उसने दुगना अभिषेक प्राप्त किया, उस अभिषेक ने उसको दोबारा से यरदन नदी पार करवा दी। हालेलुया, एक समस्या उसके जीवन के अंदर अगवे के बाद आई, लेकिन अगवे का पाया हुआ अभिषेक, वो दुगना अभिषेक, वो चादर जो एलिया की थी, वो जब उसके हाथ में थी तो उसने उसको मारा, यरदन नदी दोबारा 2 भाग हो गई और वो उस जगह से पार हो गया। हमारे जीवन में अगर हम भी पार होना चाहते हैं मेरे प्रियो, अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुंह की माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके साथ रहें, उनकी बातों की प्रतिवी करें, वो जो हमको सिखा रहे हैं बातों को सीखने की इच्छा रखें। हम अपने जीवन के अंदर इच्छा को नहीं रखते सीखने की, हम सिखाने की इच्छा को रखते हैं। मेरे प्रियो, एलीशा जब पहले चेला बना तभी तो गुरु बना। एलीशा पहले चेला बना एलिया का, उसके बाद वो गुरु बना। आज अगर हम गुरु बनना चाहते हैं तो हमें चेला बनकर सीखना पड़ेगा। अगर हम चेला बनकर सीखने को तैयार नहीं है तो हम कदाचित गुरु नहीं बन सकते। हालेलुया, हमने देखा किस रीति से प्रभु के जन के साथ, परमेश्वर के जन के साथ, अगुवे के साथ रहने के द्वारा एलीशा ने दुगने अभिषेक को प्राप्त किया। हम एक चीज और देखेंगे, गिनती 12वां अध्याय उसका पहली आयत से पढ़ेंगे। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और अगुवा है, वो है मूसा। यहाँ पर एक और अगुवे के विषय में हम देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मूसा। और यहाँ पर क्या किया, मूसा ने कूशी स्त्री की लड़की से विवाह कर लिया, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मरियम और हारून कौन है मेरे प्रियो? मरियम और हारून मूसा के भाई बहन हैं। भले ही मूसा के भाई बहन मरियम और हारून है, लेकिन परमेश्वर ने दास होने के लिए अभिषेक मूसा का किया है, अगवा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक मूसा का किया है। मेरे प्रियो, रिश्ते में हम चाहे किसी के कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु का दास, प्रभु की दासी, अगवा रिश्ते में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो अगवा है और वो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अलग किया हुआ है। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन अभिषेक अलग किया हुआ इंसान एक अपनी जगह है। हम उसको एक साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना है, उसको अलग परमेश्वर ने किया है, अपनी इच्छा से किया है। तो परमेश्वर की इस इच्छा का हमें आदर करना चाहिए। चाहे रिश्ते में प्रभु की दासी आपकी कुछ लगती हो, प्रभु के दास आपके कुछ लगते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अगवा है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। उसी तरीके से परमेश्वर ने मूसा का अभिषेक कर रखा था। और यहाँ पर क्या हुआ, जब उसने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, तो यहाँ पर हारून और मरियम क्या कर रहे हैं, उसकी विवाह की वजह से क्या कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से ही बातें की, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? क्या मूसा अपने आप को समझता क्या है? परमेश्वर हमसे भी बात करता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करता है तो हम अगुवे को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। हमें अगुवे की जरूरत महसूस नहीं होती। हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे भी बात करता है, हम परमेश्वर से खुद पूछ लेंगे, हमें परमेश्वर खुद ही अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, ये बात आप हमेशा याद रखें कि अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई एक अगुवे के द्वारा ही करना चाहता है तो वो आपसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर ने कुछ विषयों के लिए अगर हमसे बात कर भी ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगुवे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मरियम क्या बोल रही है, मरियम और हारून क्या टॉक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हैं, निंदा करके कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? मूसा अपने आप को क्या समझता है? परमेश्वर हमसे भी बात करता है, उसने हमसे भी बातें की है, हम उसी से पूछ लेंगे, हमको अगुवे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आगे उनकी ये बात परमेश्वर ने सुनी। उनकी जो बात, मेरे प्रियो यहाँ पर ध्यान से इस बात को सुने, जो मरियम और हारून बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को यहाँ पर मूसा नहीं सुन रहा है, लेकिन उनकी जो बात थी, जो वो निंदा परमेश्वर की दास की कर रहे थे, जो परमेश्वर की चुनेली की निंदा कर रहे थे, वो निंदा यहाँ पर परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। आगे मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर मूसा की जो गवाही है वो परमेश्वर दे रहा है कि वो पृथ्वी में जितने लोग थे उन सब लोगों से बहुत नम्र व्यक्ति था, सबसे अधिक नम्र व्यक्ति के स्वभाव का था। आगे इसीलिए परमेश्वर ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जो निंदा सुनी है, उस निंदा को सुनकर परमेश्वर ने मूसा को, हारून को और मरियम को कहाँ पर बुलाया? तंबू के बाहर बोला, मिलाप वाले तंबू के पास तुम निकल आओ, तुम मिलाप वाले तंबू के अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे तब परमेश्वर ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। अब क्या हुआ? यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? उन तीनों को तंबू में बुलाकर परमेश्वर स्वयं आत्मा में उस तंबू में उतर आया और उन तीनों को बुलाकर और क्या कहा उनको? तब परमेश्वर ने कहा, मेरी बातें सुनो। परमेश्वर ने उन तीनों से कहा कि मेरी बातें सुनो। आगे यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। यदि तुम में कोई नबी हो, यहाँ पर वो नबी कौन था मेरे प्रियो? यहाँ पर वो नबी था मूसा। और यहाँ पर वो उसको, मरियम और हारून को ये चीज सिखाना चाह रहे हैं परमेश्वर कि तुम तीनों चाहे मेरे कहलाते हो, लेकिन मैं अपनी आत्मा को, अपने स्वप्न को, अपने दर्शन को, अपनी गहरी गूढ़ बात को नबी के ऊपर प्रकट करूंगा, जिसको मैंने अलग किया, जिसको मैंने चुना है, जो मेरा अलग किया हुआ है। मैं अपनी गूढ़ बातों को उस पर प्रकट करूंगा, मैं अपने स्वप्न को उस पर प्रकट करूंगा, मैं अपने दर्शन को उस पर प्रकट करूंगा। ये बात हारून और मरियम को परमेश्वर समझा रहा है। आगे परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। यहाँ पर परमेश्वर गवाही दे रहा है मूसा की। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उतर आया है हारून और मरियम को जवाब देने। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पीठ पीछे अगुओं की, प्रभु की दासी की, प्रभु की दास की जो बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को हम अवसर ना दें। एक व्यक्ति था एलिशा, जो अपने गुरु के साथ रहकर, चेला बनकर अपने गुरु के साथ साथ चलकर, दुखों में, संकट, समस्या में उसके साथ बना रहा, जिसने दुगने अभिषेक को प्राप्त किया। और यहाँ पर हारून और मरियम है, जिसको परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम मूसा के विषय में जो बातें कर रहे हो वो गलत बातें कर रहे हो, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो स्पष्ट बोल रहा है, तो सब लोगों में विश्वास योग्य है।
मेरे प्रियो, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम ये जरा सोचें कि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, हम उसका और परमेश्वर का रिश्ता हम नहीं जानते। जिस अगुवे के बारे में, जिस प्रभु के चुने हुए के बारे में, जिस प्रभु की अलग किए हुए के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है हम नहीं जानते। हो ना हो मेरे प्रियो, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमें आगे भुगतना पड़ सकता है। परमेश्वर हमें आशीषित कर सकता है, अभिषेक दे सकता है, तो हमें श्राप भी दे सकता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? जो पीठ पीछे हम बोल रहे हैं मेरे प्रियो, हो ना हो प्रभु की दासी, प्रभु का दास अलग किया हुआ अगुआ नहीं सुन रहा हो, लेकिन आपकी उस बात को परमेश्वर सुन रहा है। इस बात को याद रखें, जो आप बोल रहे हैं, परमेश्वर आपकी हर एक बात को सुन रहा है। और जब परमेश्वर तंबू में उतर आएगा तो बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। अगर कोई प्रभु का दास, प्रभु की दासी कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसका लेखा वो परमेश्वर को देंगे। आप उसका न्याय नहीं कर सकते। ये अधिकार परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। ये अधिकार परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि सच्चा न्याय वही है। यीशु मसीह के विषय में भी ये लिखा हुआ है कि जब कुछ होता था, यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में देता था। यीशु मसीह स्वयं अपना न्याय नहीं करता था, जबकि यीशु मसीह के पास न्याय करने का अधिकार था। वो ईश्वर भी था, वो मनुष्य भी था। बाइबल इस बात को बोलती है, वो 100% मनुष्य था, 100% ईश्वर था। उसके पास न्याय का अधिकार था, लेकिन उसके बाद भी वो न्याय नहीं कर रहा, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। अगर आपके जीवन से आपको लगता है कि परमेश्वर के दास दासी कहीं गलत है, प्रभु का अगुआ कहीं गलत है, तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हम श्रापित ना बने उसके खिलाफ बोलकर, उसकी निंदा कर हम श्रापित ना बने। अगर परमेश्वर तंबू में उतर आया, तंबू का मतलब है आपके घर में अगर उतर आया और आपकी जिंदगी में अगर वो उतर आया, तो बहुत भयानक होगा। आगे क्या हो हम देखेंगे इस चीज को। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। अब यहाँ पर मरियम और हारून को परमेश्वर बता रहा है कि मैं उससे छुप के बातें नहीं करता मूसा से, मैं आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में उससे बातें करता हूँ। मेरा बंद कोठरी का रिश्ता क्या है मूसा के साथ, यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है। मेरे प्रियो, किसी अगुवे का बंद कोठरी का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है आपको नहीं पता। उसके खिलाफ बोलकर श्राप को न कमाएं, क्योंकि जो बंद कोठरी का रिश्ता होता है वो बहुत मजबूत रिश्ता होता है। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि जिस अगुवे के विषय में आप बोल रहे हैं, परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर की नजर में, उसकी दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है। बंद कोठरी के अंदर उसका खुदा के साथ संबंध क्या है हम नहीं जानते। आगे, और वो परमेश्वर का स्वरूप निहारने पाता है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि मूसा मेरा स्वरूप भी निहारने पाता है। ऐसा रिश्ता मेरा है मूसा के साथ। आगे, इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की, जिसको मैंने अलग किया है, जिसको मैंने चुना है, तुम उसकी निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तुम उसके खिलाफ बोलते समय तुम्हें डर क्यों नहीं लगा, तुम्हारा मन क्यों नहीं घबराया कि मैं किसकी निंदा कर रहा हूँ। तुम दोनों ने कैसे मूसा की निंदा की। आगे, तब परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। अब परमेश्वर का कोप क्या हुआ। कोप मतलब उसका क्रोध उनके ऊपर भड़का और वह चला गया। चला गया। आगे, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया। तब वो जो बादल जिसमें परमेश्वर बादल के ऊपर मिलने आया था, वो बादल उस तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और मरियम कोढ़ से, मेरे प्रियो, श्राप उसके जीवन के अंदर आ गया। मरियम के शब्दों की वजह से, जो मरियम ने मूसा की निंदा की थी, उस निंदा की वजह से परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और पूरा शरीर उसका कोढ़ से भर गया। कोढ़, हम समझते हैं कोढ़ की बीमारी बहुत खतरनाक होती है, इंसान का शरीर गलने लगता है और कोढ़ी व्यक्ति को कोई हाथ नहीं लगाता। ये एक ऐसी महामारी है कि अगर कोई व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति को हाथ लगाए, जैसे हम कोरोना वायरस देख रहे हैं, इसी तरीके की ये बीमारी है। अगर एक कोढ़ी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति हाथ लगाता है तो वो भी अशुद्ध हो जाता है, उसको भी वो कोढ़ लग जाता है। और यहाँ पर मरियम के जीवन के अंदर श्राप आ गया, वो कोढ़ से भर गई। हालेलुया। आगे, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा
कि वह कोढ़ित हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा, हारून ने जब मरियम को देखा तो मरियम कोढ़िन हो चुकी थी, क्योंकि मरियम ने ही इस शब्द को बोला था, क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, वो हमसे भी तो बात करता है। हारून सिर्फ उसकी निंदा को वहां खड़ा होकर सुन रहा था, लेकिन जो सारी बातें थी वो मरियम बोलती जा रही थी। मरियम लगातार उसकी बुराई करती जा रही थी और उस निंदा को परमेश्वर सुन सुनकर क्रोधित होता जा रहा था। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन के अंदर आशीष को कमाएं, अभिषेक को कमाएं, श्राप को ना कमाएं। अगर प्रभु का दास, प्रभु की दासी कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका न्याय परमेश्वर उनसे लेगा, आप न्याय ना बने। होना हो परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपको श्राप देने के लिए उतर आए, आपके तंबू में आपको श्राप देने के लिए उतर आए, ऐसा भुगतान आपको करना पड़ जाए जो आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि बंद कोठरी का रिश्ता हम किसी का नहीं जानते कि बंद कोठरी का परमेश्वर का एक व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, हम नहीं जानते। क्या पता जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं परमेश्वर का वो प्रिय हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हो, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता हो। शायद परमेश्वर उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज करता हो, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न इस तरीके से किया हो विश्वास के द्वारा। इसीलिए हम किसी का न्याय ना करें, हम न्यायी ना बने। ये अलग किया हुआ व्यक्ति, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो किसको अलग करता है, किसको चुनता है। मूसा बोलने में बद्दा था, मूसा हकला था, मूसा ठीक से बोल भी नहीं सकता था, मूसा तो चाहता ही नहीं था कि परमेश्वर उसको चुने। मूसा तो बार बार परमेश्वर को बोल रहा था, तू हारून का अभिषेक कर, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलने का बद्दा हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आता ठीक से, मैं हकला हूँ, मैं हकलाता हूँ। तो मूसा, तू परमेश्वर मुझे छोड़, तू हारून का अभिषेक कर, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरा ही अभिषेक करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में मैंने तुझे ही चुना है। ये चुनाव परमेश्वर की ओर से है, किसी इंसान की ओर से नहीं। परमेश्वर के चुनाव को अगर हम गलत ठहराते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध खड़े होते हैं, परमेश्वर का सामना करते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे परमेश्वर ने चुना है, अगर हम उसकी निंदा करते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। याद रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम परमेश्वर को बता रहे तेरा चुनाव ही रॉन्ग था, तूने इसको चुना क्यों है, तूने इसको दासी कैसे बना दिया, तूने इसको दास कैसे बना दिया। हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, किसी मनुष्य के विरोध में नहीं खड़े। और ये बात हम समझ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, हम श्रापित हो रहे हैं। परमेश्वर के क्रोध से बचें, अभिषेक को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, श्राप को नहीं कमाएं। हालेलुया। एक आयत हम और पढ़ेंगे, इब्रानियों 5:4, उसके बाद मैं अपने कथन को यहीं विराम दूंगी। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, यह आदर का पद कोई भी अपने आप से नहीं लेता। अगर आप ये सोचें यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो मैं अपने आप से खड़ी हो गई, कोई भी परमेश्वर का जो चुना हुआ है वो अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता। यह आदर का पद कोई भी अपने आप से नहीं ले सकता। आगे, जब तक कि हारून के समान, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये आदर का पद परमेश्वर देता है, अलग परमेश्वर करता है, चुनता परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए जो परमेश्वर का ठहराया हुआ है उसके खिलाफ बोलकर हम श्राप को न करें। हम नहीं जानते मेरे प्रियो, जो आज हम बो रहे हैं, जब काटने का समय आएगा हम उसको काट भी पाएंगे या न काटेंगे। बोना बहुत आसान है, बोते समय कोई तकलीफ नहीं होती मेरे प्रियो, बुराई करते समय कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब उस बुराई को काटने का समय आता, उस निंदा को काटने का समय आता, उस बोए को काटने का समय आता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इसलिए अपने शब्दों को सोचें, हम किसके विषय में बात कर रहे हैं सोचें, ये समझें। अपने जीवन में एलीशा के समान दुगने अभिषेक को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें। कनाके के मंत्री के समान अपने जीवन के अंदर शिक्षा को ग्रहण करें, प्रभु की दासों की आज्ञाओं को माने, प्रभु की दासी की आज्ञाओं को माने, फिलिप्पुस के महत्व को समझें, अगुवे के महत्व को समझें। कनाके का मंत्री चाहे कितना बड़ा मंत्री क्यों ना था, लेकिन फिर भी फिलिप्पुस के आगे उसने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया।
क्या हमारा जीवन कदाके के मंत्री की तरह है? क्या हमारा जीवन एलीशा की तरह है? या हमारा जीवन उस मरियम की तरह है जिसने निंदा करके कोड़ और श्राप को आमंत्रित किया, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दिया? हम मेडिटेट करें अपने लाइफ पर कि हम अपने जीवन में शिक्षक के महत्व को कैसे लेते हैं। हम शिक्षक को किस दृष्टि से देखते हैं? हमारी दृष्टि में एक शिक्षक क्या है? अगर हमारी दृष्टि में हमारा अगुआ कुछ गलत कर रहा है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको रियलाइज करा कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है, न कि उसके खिलाफ बोलकर हम श्राप न हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस अगुवे का परमेश्वर के साथ बंद कोठरी का रिश्ता क्या है। इन बातों को हम समझें। शिक्षक दिवस पर हैप्पी टीचर्स डे बोलने से अच्छा है अंदर से शिक्षक की वैल्यू समझें, उसका आदर करें। ये जरूरी नहीं है कि हर टीचर्स डे पर हम शिक्षक को विश करें। मेरे प्रियो, उसका अंदर से आदर करें, उसकी कई भी बात को समझें। शिक्षा हमें एक छोटा बच्चा भी दे सकता है, ये बात याद रखिएगा। परमेश्वर चाहे तो एक छोटे बच्चे को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो छोटा बच्चा भी आपके लिए शिक्षक ही कहलाएगा, चाहे आप उम्र में कितने बड़े क्यों ना हो। कनाके का मंत्री ओहदे में बड़ा था, लेकिन फिलिप्पुस के जो आदर उसके अंदर था, जब वो फिलिप्पुस के सम्मुख गया, उसने अपना मंत्री होने का पद वो भूल गया। उसको सिर्फ एक ही बात याद थी, ये मेरा शिक्षक है, मैं इसका शिष्य हूँ, ये मेरा गुरु है, मैं इसका चेला हूँ। ओहदे में चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जिसे परमेश्वर ने अलग किया है, जिसे परमेश्वर ने चुना हुआ है, उसका विरोध करके आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। इस बात को सीखिए। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने जीवन के अंदर मेडिटेट करेंगे। बीते दिनों अगर हमने भी कुछ ऐसी गलतियां की हैं कि प्रभु के चुने हुए के खिलाफ हमने कुछ बोला हो, तो प्रभु से क्षमा मांगे। मेरे प्रियो, बोते समय हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब काटने का समय आता है तब बहुत दुख पहुंचता है। कई बार मेरे प्रियो, हम नहीं समझ पाते कि हम किन गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। अगर हम अपने जीवन पर ध्यान करें तो हमें एहसास होगा कि बीते दिनों हमने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिसकी सजा आज हमें मिल रही है। जिन परिस्थिति हालातों में आज हम हैं, उसकी वजह हम खुद हैं। शायद हमने परमेश्वर के किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ किया हो जो परमेश्वर का प्रिय हो, जो परमेश्वर का चुना हुआ हो, जिसे परमेश्वर ने अलग कर रखा हो। मेरे प्रियो, एक ऐसे व्यक्ति का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है। इस बात को हम समझें। कंदाके के मंत्री की समान, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों न था, ओहदे, पद, धन, दौलत, शौहरत, सब चीजों में वो आगे था, लेकिन शिक्षा पाने के लिए उसको फिलिप्पुस की जरूरत थी। आत्मिक ज्ञान के लिए उसको आत्मिक अगुवे की जरूरत पड़ी। उसी प्रकार मेरे प्रियो, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चले जाए, हमें आत्मिक शिक्षा पाने के लिए आत्मिक अगुवे की जरूरत नहीं है, हमेशा पड़ेगी। एलीशा के समान बने, जिसने एलिया को न छोड़ा। चाहे दुख आए, चाहे संकट आई, समस्या आई, वो उसके साथ रहा। यहोशापात की तरह एक शिक्षक आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाता है, स्थिर बने रहना सिखाता है। अगर हम अपने जीवन से यहोशापात से दूर हो जाएं, एलिया से दूर हो जाएं, फिलिप्पुस से दूर हो जाएं, मूसा से दूर हो जाएं, तो मेरे प्रियो, हम कभी आशीषित नहीं हो सकते। इन बातों को समझें, इन बातों को सीखें मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे। प्रभु ने आज हमसे वचन के द्वारा बोला, बात किया, उसके लिए धन्यवाद। क्या हमारे जीवन एलीशा के समान है? क्या हमने एलिया को इस प्रकार का महत्व दिया है? एलीशा ने के जीवन में समस्याएं
जब उसको गुरु के साथ चलने में, एलिया के साथ चलने में अवश्य समस्याएं आई, परंतु उसने कहा तेरी और परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। वो एक बार नहीं परंतु ऐसा अवसर 3 बार आया, परंतु परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। क्या हमारा विश्वास इस प्रकार का है? क्या हमारा जीवन एलिशा के समान है? क्या हमारा जीवन उस कंदाके के मंत्री के समान है? हालेलुया। अपने जीवन पर मेडिटेट करें मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये समय लौट कर नहीं आएगा, परंतु एक ऐसा समय आएगा जब आप कहेंगे वो समय मेरे जीवन में लौट कर आ जाए, परंतु उस समय आपके पास ये समय ना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों के प्यारे परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल आए। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। बीते दिनों में अगर हमारे जीवन से कोई ऐसी गलती, गुनाह, अपराध हुआ है तो परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु से क्षमा मांगे। परमेश्वर ने अपने हाथ से हर एक को बनाया है। हम परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु को, बनाए हुए व्यक्ति को हम परमेश्वर की तौहीन ना करें कि प्रभु तूने इसे कैसा बनाया है। अवश्य हमने पिछले दिनों में ऐसी बहुत सारी बातें अपने मुख से कही होंगी। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर से प्रार्थना, आप इस समय जहां भी बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके करीब है। आज प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहिए। प्रभु आज आपके जीवन का एनकाउंटर करना चाहिए। प्रभु आज आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी उन्होंने अब तक मां के गर्भ से लेके आज तक आपको और मुझे संभाल के रखा है, और बहुत डर में और दाहिने हाथ से। उन पलों को याद करें मेरे प्रिय भाई और बहन, जो पिछले समय में ऐसी परिस्थितियां आई थी जो कोई मार्ग नहीं था, परंतु परमेश्वर ने आपको वहां से और मुझे वहां से निकाला, इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनका प्यार बहुत अद्भुत है। आज भी वो आपको इन परिस्थितियों से निकालना चाहते हैं, परंतु वो आपके अंदर उस परमेश्वर के प्रति प्रेम को देखना चाहते हैं, आदर को देखना चाहते हैं। प्रभु ने वचन के आधार को, आपके जीवन में वचन के प्रेम को देखना चाहते हैं। आपके अंदर एक हम्बलनेस, पोलाइटनेस को देखना चाहते हैं। आपका जीवन आशीषित होने, हमारी खुदावन से ऐसी दुआ है कि आपका जीवन आशीषित होने पाए और आपके जीवन में कल्याण आने। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया के हर एक बच्चे को, जो YouTube के माध्यम से जो बच्चे आपकी सभा को अटेंड करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन पर आशीष आने पाए, 100% ब्लेसेड होने पाए प्रभु। खुदावन दुगना अभिषेक आने पाए परमेश्वर। खुदावन रूह का मस्सा चाहते हैं प्रभु, रूह की बारिश चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन में आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। तो आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं आप मन की बात। आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब करें। आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें।
यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से मिले। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ऐसी आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु आपको और अपने अनुग्रह और अपनी दया से बढ़ाए। परंतु अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें। और हमारी महिमा के लिए नहीं, परंतु अगर परमेश्वर का वचन आपको छूता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।